प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। जंजीरा मुसाफिर की, जंजीरा मुसाफिर की, मोतियों में पिरोए जब, मोतियों में पिरोए जब, जिनसे दिलस मिलाए, जिनसे दिलस मिलाए,
प्यारे की। बोलो श्री निजानंद स्वामी, बोलो श्री सद्गुरु महाराज, बोलो श्री निजानंद संप्रदाय सर्व सुंदर सार। चलो विद्याभिनंदन बुद्ध जी ब्रह्म सृष्टि सिरताज, हाथ हुक्म छत्रसाल के दियो सो अपनो राज। दियो सो अपनो राज। साखी कह के थाल ले तिलक करो श्री राज, बाल माही छत्रसाल के कहीं आप बैठो महाराज, कहीं आप बैठो महाराज। फरमाइए सुंदर साहब। आप अक्षरी राज्य महाराज वैधाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप बुद्ध निष्कलंक अवतार, जो शास्त्रों में कहा है कि कल युग के अंदर वो कल की अवतार पार ब्रह्म अक्षरातीत के स्वरूप संसार में स्वयं आकर जाहिर होंगे। तो 1735 में हरिद्वार के अंदर कुंभ का मेला था। सब धर्माचार्यों के सामने उनके ग्रंथों के प्रमाण से सब प्रमाण दिए। सब ने स्वीकार किया कि जो शास्त्रों में कहा था आप वही हैं। फिर औरंगजेब के दरबार में गए। सोचने की शक्ति से भी बाहर की बातें हैं ये। उस समय औरंगजेब का दरबार और कितना जुल्म सितम था। हिंदू धर्म को पूरी बेतहाशा से काजियों ने ऐसे विधान बना रखे थे, खत्म करने पर तुले हुए थे। कोई हिंदू कह देता था कुरान अल्लाह या मोहम्मद, तो उसकी गर्दन काट देते थे। ऐसे में स्वामी जी के साथी बाहर गए। उन्होंने कुरान के द्वारा जो है काजियों का सिर झुकाया। उन्होंने स्वीकार किया कि कुरान में ये नहीं लिखा है जो तुम किसी को जबरदस्ती गोश्त खिलाओ या तलवार के डर से जो है उनको वो करो। कुरान की आयतों से खोल खोल के काजियों ने स्वीकार किया कि आप सत्य कहते हो। और वहां से होकर महाराजा छत्रसाल जी जो मध्य प्रदेश में रहते थे, कल उनका मिलाप कैसे हुआ आप सबने सुना। अब उसके पश्चात वो कर्मकांड जो हम लोग शायद ना तोड़ पाएंगे, क्योंकि हम अपने बड़कों को वडलों के पीछे चलते। जो आज शाम की चर्चा में था, बड़ों का आदर करना हमारा कर्तव्य है, माता है, पिता है, सेवा करो। लेकिन अपनी आत्म का डिसीजन मां पर मत छोड़ो। अपना डिसीजन खुद लेना चाहिए, वेदर वी आर राइट और रॉन्ग। ये ज्ञान पहले सृष्टि में उतरा ही नहीं था। बड़कों को कहां से मिलता? कलयुग के लिए ही तो लिखा है कि कलयुग में वो ज्ञान आएगा। अब छत्रसाल जी को जिस समय पूरी पहचान हो गई, तब आपने कल सुना कि राजपूत लोग मर सकते हैं, झुक नहीं सकते। उन्होंने स्वामी जी को धारण किया, प्रसाद लिया। फिर जब उनकी पालकी को उठा के ले गए तो स्वागत अपनी पाग और साड़ी से किया। जो उनके बड़के बल दीवान थे, चाचा परिवार में, वो सहन ना कर सके। उनको समझाया कि अब तुम जवाब दो कि मेरे घर कौन आया है। सुंदर साहब जी सब कुछ हर साल सुनते हैं, फिर वही पुरानी रीति रिवाजों में अगर फंसे रहेंगे तो हमने अपनी आत्मा का डिसीजन क्या लिया। उन्होंने समझाया कि वो चाचा, मेरे घर मेरा गुरु नहीं आया, ना ये मेरा गुरु है और ना मैं इसका चेला, ना ये मेरे भगवान हैं और ना ही मैं इनका भक्त हूं। सोचने की बात है। तो भाई फिर क्या है? ना ये ब्रह्म है, ना मैं इनका उपासक हूं। ये मेरी आत्मा के मालिक अक्षरातीत है। उस हिसाब से इन्होंने आके क्या किया है,
त्रैगुण फांस के फंद पड़े थे कि जो संसार में बड़कों की रीतें ये सब रीति और इसी में पड़े, कोई किसी का डिसीजन लेता ही नहीं अपना। भाई जैसे वडील कर रहे हैं ठीक है। अरे बाबा, हम ये तो नहीं किसी को कहते कि तुम अपने पेरेंट्स का या बड़ों का मान ना करो। उनका रिलेशन हमारे साथ, बॉडी के साथ है। आत्म का डिसीजन जो है वो खुद लेना पड़ेगा, पर हमें आत्म का पता ही नहीं, आत्म के ज्ञान का ही पता नहीं, तो करते जाइए, फिर आगे नहीं जा सकते। वो कर्म के हिसाब से चलेगा और कर्म भाव से पार करते नहीं। अब जब ये हो गया तब शिष्य गुरु का पूजन करते हैं। गुरु किसी का पूजन नहीं करते, शिष्यों का। स्वामी जी ने क्या किया, जब छत्रसाल जी ने पूजन किया तो स्वामी जी ने कहा बस छत्रसाल आ जाओ। पूजन किया कि आज से तू छत्रसाल महाराजा होगा और उस राज्य के आशीर्वाद से तेरी आत्म को वो बल दे रहा हूं जो किसी को भी नहीं दिया होगा। अब क्या होता है, बची बधाई नौपत के। तब जो है जब स्वामी जी ने उनको महाराजा कह दिया तो सब लोगों ने जो है महाराजा छत्रसाल जी बधाई हो बधाई हो बधाई बोलने लगे। करी आरती प्राण। अब ध्यान दो, हम भी आरतियां करते। अव्वल तो डॉलर भी खुला नहीं होगा। अरे नरेंद्र भाई $1 देना आरती में रखने का है। अल्ले भाई कहा तो था, अच्छा मैं दे दूंगा। वो भी सोचता है राज्य की आरती में रखा काहे को लेना है। मतलब राज्य के पूजन के लिए हम $2 रखते हुए भी संकोचते हैं। छत्रसाल जी ने प्राण अर्पण किए कि हे मेरे प्राणों के नाथ, मेरा सर्वस्व जो है वो सब आपके चरणों पे अर्पण है। कही सब जन महाराज जो। सब जितनी भी जनता थी, वडल थे, मुरब्बी थे, चाचा अंकल सब थे, सबने क्या कहा, करियो प्रणाम प्रमाण। क्या भाई हे महाराजा छत्रसाल, तेरे प्रमाण, तेरे समान कोई नहीं है। भले तू छोटा है, हम बड़े भी आपके चरणों लाग के प्रणाम करते हैं। सकुंडल शोभा भई। इस तरह से महाराजा छत्रसाल जी की आत्म को जो शोभा लिख रखी थी, सतगुरुदेव चंद जी ने कहा था कि ज्ञान सुधी शाकुंडल और शाकुमार नहीं आएगा तब तक बाकी जागनी होगी नहीं। शोभा हुई शाकुंडल की। प्रगट भई पहचान। क्यों? क्योंकि प्रगट भई पहचान। सब कुछ ही पहचान पर है। क्योंकि भाव क्यों नहीं आज हमारे दिल में आते? भाव तब आते हैं जब उसकी पहचान, तभी तो दिल में श्रद्धा और भाव आते हैं। और जब भाव आ जाते हैं तो सेवा तो ऑटोमेटिक ही होती है। छत्रसाल छत्ता हुआ। छत्रसाल को छत्ता कर दिया क्या? ठीक है, ये दुर्भाग्यवश है हिंदुस्तान की हिस्ट्री को कि छत्रसाल जी क्योंकि मध्य प्रदेश में थे, पछड़े हुए इलाके में थे, 52 लड़ाइयां उन्होंने औरंगजेब की सेनाओं के साथ की और किसी में भी हारे नहीं। उनके लड़ने का ढंग ही और था। वो अभी इसके बाद पे करना आएगा। छिपे सबे सुल्तान। और जितने जितने भी राजा महाराजा थे वो छत्रसाल जी के सामने झुकते चले गए, कोई जीत नहीं सका उन्हें। छत्रसाल छत्ता हुआ। छत्रसाल इस तरह से जो है इस गर्ज से नहीं लड़े थे बाद में कि मेरी स्टेट बढ़ जाए। वो क्या करते थे, एक एक दो ही दिन में 3-3, 4-4 राजा को पकड़ लेते थे। पकड़ के फिर उनके दरबार के जो हिंदू पंडित और काजी मुल्ला होते थे उनको मंच पर लाते थे। अब भाई शास्त्रार्थ करो, कलयुग आ गया है और अक्षरातीत कहां पर है, और स्वामी जी से शास्त्रार्थ करो। तो हिंदू लोग शास्त्रों से और काजी लोग कुरान से जब बात करते थे वो विषय आ जाएगा तो स्वामी जी के प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते थे। आज क्या हम कुरान को जानते हैं? नाम भी नहीं सुनना चाहते। हमें ओए ये तो मुसलमानों का है। अरे भाई मुसलमान हिंदू तो शरीर से ही तो हैं, आत्मा ना हिंदू है और ना मुसलमान। ये है आत्म तत्व का ज्ञान। जिस दिन ये विश्व में हो जाएगा सब धर्मों पे झगड़े खत्म हो जाएंगे। वननेस बाय सोल ही हो सकता है।
धर्मों के प्रचार से जुदे ही जुदे होते चले जाएंगे, सेपरेशन होती चली जाएगी, क्योंकि हर एक का सेपरेट भगवान है। कैसे एक दुनिया को कोई कर सकता है? राम भगवान आए, एक पक्षीय परमात्मा रहे। कृष्ण आए, एक पक्षीय रहे। मोहम्मद आए, केवल मोहम्मदन कम्युनिटी के रहे। इसी तरह क्राइस्ट आए, क्रिश्चियनिटी के रहे। ये प्राणनाथ जी पूर्ण ब्रह्म है, इनकी यही पहचान है कि उन्होंने सबको एक परमात्मा की पहचान करा के सब हिंदू मुसलमान के झगड़े मिटाए। और उस समय, अब आप लोग तो जो पीछे आए नहीं सुन पाए, सैकड़ों मुसलमान और काजी मुसलमान धर्म को छोड़कर और शिव जी के चरणों में आकर पार ब्रह्म जो कहते हैं अल्लाह अल्लाह, उनसे पूछो कौन अल्लाह है, जानते ही नहीं। कई बार बता भी चुका हूं, 2-3 साल पहले यहाँ के सबसे बड़े मुसलमान के पास हम गए थे, जो मस्जिद है, काजी है वहां, उनसे जाके कुरान के ही द्वारा, क्योंकि मुसलमानों को तो कुरान से पूछना पड़ेगा, 6 क्वेश्चन किए। भाई यही उत्तर देते थे, दिस क्वेश्चन इज बियॉन्ड आवर कैपेसिटी, वी कांट से। तो तुम मुसलमान का एक है। इसी तरह से सुंदर साथी मेरे साथियों, आप शास्त्र वालों से, इनसे यदि क्वेश्चन करोगे, किसी गीता के पारायण करने वाले को कहना कि बताओ भी वो उत्तम पुरुष कौन है, बिल्कुल कह देगा दिस इज बियॉन्ड आवर कैपेसिटी, वी कांट एक्सप्लेन। भागवत वाले इतने आते हैं, ज्यादा आगे की बात ना पूछना। उन्हें कहना भी मूल मंत्र जो भागवत का है वो है भजमन श्री वृंदावन कुंज विहारी नित्य विलास। तो नित्य वृंदावन, नित्य जो है वो सारी लीलाएं कहाँ है, नाम कैन एक्सप्लेन। अगर इस ज्ञान का उनको भागवत वालों को पता चल जाए तो फिर इस मथुरा दिल्ली वाली मथुरा में क्यों जाएं? इसका तो महाप्रलय में नाश हो जाने वाला है। तो फिर नित्य कहते हैं अखंड को, अविनाशी को, वो वृंदावन का है। ये सारे भेद आके स्वामी जी ने सबको उन्हीं के ग्रंथों से बताया। और यही लिखा है कि जब पूर्ण ब्रह्म दुनिया में आएगा तो ग्रंथों के भेदे को, डिफरेंसेस को दूर करके सबको एक परमात्मा की पहचान कराएंगे। कहा सुंदर भाई जो यही जो है सतगुरुदेव चंद जी ने क्या कहा था, आप दिखावत अपनी, कि जिस वक्त वो आएंगे चरणों के तले तो अपनी कुर्बानी करके, अपना त्याग करके और सत्य का स्वरूप सामने बन के आ जाएंगे। कही शाकुंडल सोए, यही जो है शाकुंडल के बारे में सतदेव चंद जी ने कहा था, ये उनके लक्षणों से किसी की पहचान होती है कि ये कौन है। आरो गाँव ने श्री राज को, हम महाराजा थे इसलिए अब आरती उतार दी, उसके बाद अरवाना भी है। तो राजा के हिसाब से कोई कमी तो होती नहीं है। राजाओं महाराजाओं को 56 प्रकार का भोग बनाकर और स्वामी जी के सामने रखा और हाथ जोड़ के खुद खड़े हैं। और उस दिन अरे थोड़ा सा ही कोई धनवान होता है तो आने वालों को भोजन कराता है। सकल समाज जितनी आई थी सबको जो है प्रसाद मिला और भोजन किया। मेवा मिठाई पकवान, मेवा मिठाई है, पकवान है, अनेकों प्रकार का सामान है। आनंद इन सुख को, अब सेवा कब, जब उसके स्वरूप की पहचान हो। फिर सेवा करने वाले को जो आनंद सुख प्राप्त होता है उसकी तुलना में दुनिया मिथ्या के क्या सुख हैं, कहो न जाए परमान, कोई उसका जो है तुलना, कंपैरिजन किया ही नहीं जा सकता। फिर और बेर बुलाए, और ये नहीं कि एक ही बार इस भाव से बुलाया, जब पहचान होगी तो जब जब बुलाया इसी भाव के साथ इसी तरह से जो है सेवा किया भीतर ले सुख पाल, और सुखपाल पे ही बिठा के लाए। एक तरफ आप उठाए, एक तरफ खुद उठाते हैं, तरफ ठकुरानी होए खुशहाल, 3 तरफ जो है ठकुरानी। महाराज छत्रसाल जी की 3 पत्नियां थी, चारों कंधों पर उठा करके सुखपाल आते हैं। वजीर थे, नौकर थे, सब कुछ था। क्या लगना ये सेवा किस कौन दिल से करता है, जिसको स्वरूप की पहचान। और नौकर चाकरों ते फारदी से का मन ही काम करते हैं। और ये सेवा जो है इसमें कोई स्वार्थ नहीं होता, कोई सेल्फिशनेस नहीं होती है।
ये उल्टा सेवा क्या देती है? समर्पण होने का भाव देती है। पधराए अपने घरों जब भी ले गए, अत हेत कर प्यार। क्यों? क्योंकि उस समय तक बंगला साहब या गुम्मट साहब की व्यवस्था नहीं हुई थी। तब छतरसाल जी गुम्मट साहब बुला के बनवा के, बिल्कुल जो सुंदर साहब पन्ना जी गए वो जानते, वहां तखत लगाया और वहीं फिर बैठ करके जो है चर्चा सत्संग होने लगा। भूषण प्याराए बलिबान। और फिर स्वामी जी ने फकीरी लिबास पहना हुआ था उदयपुर से, कहने लगे हे धाम के धनी अक्षरातीत हो, और ये क्या है? तब छतरसाल जी ने इतने भाव के साथ वो सब फकीरी लिबास उतरवाया और अपने महाराजा के हिसाब से वस्त्र भूषण जो है चढ़ाए, यो बड़ो मनोहर। और इस तरह से जो है उसके मन को खुशी होती है। मनोहर मैंने अपने मन को वो करने के लिए कि हाँ मेरे से भी कुछ सेवा बनी है। चीन पहराई नवधरी। और जो है चीन पहराई नवगरी इत्यादि सब भूषण बनाए। इस तरह के बाद अब आगे चलो। अब स्वामी जी बंगला साहब में बैठे हैं, कम टू द पॉइंट। और अभी तक उन्होंने छतरसाल जी को कुरान की चर्चा नहीं सुनाई। किस लिए? कि उनके चाचा बलदीवान किसी ना किसी बात के ऊपर जो है परिवार में अशांति पैदा करते थे। एक दिन क्या हुआ, चपाई पकड़ते चलो। स्वामी जी बंगला साहब में लालदास जी को और बाकी जो सुंदर साहब थे उनको बैठकर कुरान के सारे भेद अपने समझा रहे थे। और छतरसाल जी दरबार से दोपहर में कोई काम नहीं होगा आ गए। आके देखा कि स्वामी जी आज एकांत में क्यों बैठे हैं। इसका मतलब है जो चर्चा हो रही है वो सबके वास्ते नहीं है। बड़ों की अक्ल बड़ी होती है, पैसा नहीं बड़ा होता। रुक गए और लालदास जी को कहा, लालदास जी इधर आना। आए तो छतरसाल जी पूछते हैं, क्या भाई आज कोई गुप्त बात हो रही है? आप कौन सी किताब पढ़ रहे हैं? महाराजा पूछ रहे हैं ना। हम और आप होते तो क्या कहते? लेकिन महाराजा है, इससे छुपवाने की क्या जरूरत है? कहते ना मैं नहीं बता सकता, मैं जाता हूं स्वामी जी से जिक्र करता हूं, अगर वो आज्ञा देंगे तो मैं आपको आके ले चलूंगा। जाए लाले पूछी हजूर में। आप कहाँ गए? छतरसाल जी ने कहा भी अच्छा पूछ लो, और यदि मेरे बताने की बात नहीं होगी तो कोई नहीं, मैं दरबार में लौट जाऊंगा, फिर आ जाऊंगा। तब जाके लालदास जी ने स्वामी जी से कहा, स्वामी जी आपन कुरान पढ़ रहे हैं और छतरसाल जी ने पूछा है, अब जो कुछ आपका हुक्म हो वैसा ही किया जाए। तुम सो छिपाई लो आज। तो उन्होंने कहा भी छुपाना कब? किस लिए? आज दिन तक क्यों छुपाया? बुलाओ छतरसाल जी। तब छतरसाल जी को बिठा के कहा, छतरसाल हमने ये कुरान की बात क्यों छुपाई थी? अभी बतानी तो थी तुम्हें, लेकिन तेरे जो अंकल हैं चाचा बलदीवान, वो कदम कदम पर हर बात के अंदर, क्योंकि उसको पहचान नहीं है इसलिए वो अड़चन डाल देते हैं और तुम्हें फिर दुखी होना पड़ता है। जिस तरह से बिठाया कि गीता में, भागवत में, वेद और शास्त्रों में कहा है कि कलयुग में कल के अवतार पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत आएंगे, उसी तरह कुरान में मुझे ही अरबी भाषा में आखिरुल ज़मां इमाम मेहंदी कहा है। फिर उनको मिला के बताया कि हम कहते हैं अक्षर तो वो कहते हैं ला, हम कहते हैं अक्षर तो अरबी भाषा में कहते हैं इला, हमारे यहाँ कहते हैं अक्षरातीत तो उत्तम पुरुष तो वो अल्लाह ताला कहते हैं। बात एक ही है। जिस तरह हिंदुओं के ग्रंथों में मेरे आने के निशान हैं, इसी तरह कुरान के अंदर भी मोहम्मद साहब ने मेरे आने के कुल निशान दिए हैं और फिर उनको समझाया। वो कहाँ लिखे हैं? कुलजम स्वरूप में खुलासा ग्रंथ में। खुलासे के अंदर एक एक चीज का ब्यौरा दिया हुआ है। या में अपने भी तक सब है। और ध्यान से सुनिए कि मुसलमान लोग बड़े काजी बन जाएं लेकिन इसके अर्थ कर सकते नहीं।
और इसमें अपनी क्या बात है? उन्होंने, मोहम्मद साहब ने क्या कहा, मैंने अल्लाह ताला के अर्श को देखा, मैं वहां गया, मैंने उनका दर्शन किया। अर्श कहते हैं परमधाम को, अल्लाह कहते हैं अक्षरातीत के उस दिव्य ब्रह्मपुर धाम को जहां वो रहते हैं। वो 9 मंजिला ऊंचा था। उसके सामने एक दरिया जोए चलता है जिसको श्री जमुना जी कहते हैं, और वो जाकर के मध्यम सराय हाउस कौसर में मिलता है। जमुना जी के किनारे पर तिहीरे जवाहरात और बहुत सारे पशु पक्षियों के प्रमाण दिए। स्वामी जी कहते हैं इनको क्या पता, ये हमारे घर की बातें हैं, हमारे परमधाम की शोभा का वर्णन है। इस वास्ते ये पढ़ सकते हैं, मौखिक याद कर सकते हैं, पर एक भी शब्द का अर्थ आता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, पहला जो चैप्टर है कुरान का, सुनने की बातें, उसका नाम क्या है? अलफ, लाम और मीम, ये 3 शब्द हैं, और नीचे उनका ट्रांसलेशन है। वो कुरान यहां भी अवेलेबल है। क्या लिखते हैं कि इनके मीनिंग उस अल्लाह ताला के बिना कोई कर नहीं सकता। अब स्वामी जी ने आके उसके मीनिंग बताए कि भाई ये मेरे 3 स्वरूपों का वर्णन है। अलफ कहा मोहम्मद को, और रू अल्लाह ईसा, लाम, मीम कहा पाक मेहंदी को, ये तीनों मिल भय ईमान। और ये लिखा हुआ है कुरान में कि जो ऐसे गुज शब्दों के अर्थ करेगा, खुद खुदी की जो पहचान देता है वो खुद खुदा होता है। श्री देवचंद्र जी को मेरो तेरो नाम। और इसके अंदर क्या लिखा है? देवचंद जी आएंगे, ईसा रू अल्लाह करके लिखा है, और मेरा इमाम मेहंदी करके लिखा है, और तेरा अली वली दरगाह खुदा का करके लिखा है, लेकिन शब्दों का अंतर है। जा दिन जो बीती हम तीनों। और फिर सुनो, कहते हैं हमारे साथ या देवचंद जी के साथ या तेरा मेरा जो मिलाप की सारी बातें सब कुरान में लिखा हुआ है। सो सब लिखी तमाम। सब कुछ है, ये खोल के देख और पढ़। ये बात सुन महाराज को। हम तो इतनी चर्चा सुनते हैं ना, तो इतना भी नहीं डिसीजन ले सकते कि राज्य के चरणों में बैठ के विधिवत तारतम ले लें। छत्रसाल जी ने जिस वक्त ये सुना, निकाली तलवार, स्वामी जी आज आपके चरणों की प्रतिज्ञा लेके कहता हूं कि अब औरंगजेब को पकड़ कर मैं आपके चरणों में लाऊंगा। और फिर क्या कहा? कुरान के हिसाब से आपको आखिरी मोहम्मद कहा है ना, तो वहां चुपाई आती है, या मोहम्मद, वो नहीं, उस मोहम्मद से हमारा कुछ मतलब नहीं। या मोहम्मद के दीन पर जो कोई लावेगा ईमान, 76 साल तेन ऊपर तन मन धन, मैं उस सुंदर साथ के चरणों का सेवक बन के खड़ा रहूंगा, जो उस प्राणनाथ अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म की पहचान करके उनके चरणों का आश्रय लेगा। ये बात सुन राजा की। ये बात 76 साल जी की सुन करके आप हुए खुशहाल। ईमान। स्वामी जी किसी के पैसों के भूखे नहीं, वो किसके हैं? जो हमें आता नहीं, ईमान, दसियम, विश्वास। कहते शाबाश 76 साल, ये पहचान है। आत्म जो होगी, जिसके अंदर आत्म होगी, वो डिसीजन खुद ले, और बाकी भाई वडिल जैसे, ओ बाबा थिंक ओवर इट डीपली। मेरी लाइफ का डिसीजन हमें लेना है, मेरी आत्म के लिए डिसीजन मैंने लेना है। बढ़के हैं शरीर के, आदर करना, मान करना हमारी मानवता का फर्ज है, आत्म का कोई बढ़का नहीं। थिंक ओवर इट। ये कौन सा ज्ञान है? क्या जीवन में कभी ये रस मिला? भागवत वाले भी आए हैं, आपने सुने होंगे, रामायण वाले भी आते हैं, गीता वाले भी आते हैं, सब धर्मों के अभी अभी बड़े फंक्शन हो रहे हैं। क्या ये ज्ञान कहीं से प्राप्त हुआ? ये किसी धर्म का ज्ञान नहीं है, डोंट थिंक सो। ये किसी गुरु का ज्ञान नहीं है, ये आत्म और पार ब्रह्म का ज्ञान है, जो आज दिन तक कलयुग से पहले किसी ने खोला ही नहीं। और यही प्रमाण दिया था कि कलयुग में वो एक
एक सुप्रीम ट्रूथ गॉड अल्लाह पार ब्रह्म क्षातिर पूरे दुनिया में आएंगे और वो परम धाम का ज्ञान खुद लाके सबको बताएंगे। जाहिर किया दीन को। तब कहते हैं छतरसाल जी के हे स्वामी जी अब आप चिंता न कीजिए, आपका जब आशीर्वाद है तो मैं डंका बजा दूंगा आपके नाम का, दुनिया को बता दूंगा कि ऐ दुनिया वालों पार ब्रह्म दुनिया में उतर चुके हैं। सूचना देनी है, कोई ये ना कहे कल को कि प्राणनाथ जी और उनके साथी आए थे तो हमको किसी ने डिसीजन हर एक ने अपना लेना। इतनी क्लियर क्लैरिफिकेशन के बाद भी जिसको पार ब्रह्म घरों बैठे गृहस्थ में रहते जॉब काम करते हुए मिल सकता है, जो आज दिन तक बड़े बड़े देवी देवता तीर्थंकर अवतारों को नहीं मिला, तो फिर भी कोई डिसीजन नहीं ले सकता कि मुझे प्रॉफिट क्या है और लॉस क्या है। तो अपना खुद सोचिए। बख्शी किताब हाल। तब ये है खुलासा, छतरसाल जी को ही बख्श दिया। ये बात राजा के घर में। अब आ जाओ फिर, दज्जाल कांप उठा। ये बात अभी छतरसाल जी कर ही रहे थे, इतने में एक आदमी भागा गया जो नारद जी महाराज का रूप होते हैं। चाचा दल दीवान, बस अब तो धर्म का सत्यानाश हो गया। इनके जो गुरु है ना, वो तो गुरु ही कहते थे दूसरे लोग, अरे वो तो मुसलमान हैं, औरंगजेब के दूत हैं, वो बैठ करके कुरान पढ़ाते हैं। कोई को ना आई नजर। अब किसी ने कोई देखा नहीं, छतरसाल जी घर गए और चाचा बलदीवान जैसे बड़कों का काम होता है, बरस पड़े उसके ऊपर। तब छतरसाल कहते हैं चाचा तुम हर वक्त मुझे दुखी कर रहे हो, जब से स्वामी जी आए हैं कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ और कभी कुछ। अगर तुम्हें ये शक है ना तो ऐसे कर, औरंगजेब के दरबार का जो सबसे वडिल काजी है उसको ले, जितना खर्चा होगा मैं दूंगा। और हिंदुओं के बड़े बड़े पंडित काशी जी, प्रयागराज और मथुरा में मिलेंगे, उनको इकट्ठे कर ले। स्वामी जी का ओपन जो है बिल्कुल मंच लगा के वार्ता करा देते हैं। अगर स्वामी जी के क्वेश्चन का उत्तर वो लोग दे जाएं तो मैं स्वामी जी को छोड़ दूंगा, और स्वामी जी के एक प्रश्न का उत्तर तुम्हारे पंडित भी ना दे सकें और मुसलमान भी ना दे सकें, कहने लगे मुझे मंजूर है। अब उस समय भारतवर्ष में महोबा झांसी के नजीक है, वहां सबसे बड़ा सेंटर मुसलमानों का था जहां वो एजुकेशन देता था। आज वो सबसे बड़ा स्टेशन कहाँ है? देवबंद, जिला सहारनपुर। अपने रतनपुरी आश्रम से 1-8 घंटे का रास्ता है। वहां चीन से भी, इटली से भी, ईरान से भी स्टूडेंट आते हैं कुरान की शिक्षा लेने के लिए। और इसी तरह से उस समय में महोबा में सेंटर था और शेख इस्लाम जो है वो सबको तालीम देता था। उसको बुलाने की व्यवस्था खर्चे से की गई कि इतना खर्चा हम देंगे, तुम हमारे दरबार में आओ। क्या भड़काता है चाचा? अरे यार एक हिंदू वैरागी है और वो अपने को आखिरुज़्ज़मा इमाम मेहदी कहता है। मुसलमान भड़क उठते हैं, अच्छा हम चलते हैं। इसी तरह से बड़े बड़े पंडितों को बुलाया गया। आया काजी मोहब्बे का। आया काजी मोहब्बे का जो सबसे बड़ा था, नाम अब्दुल रसूल। और अब्दुल रसूल उसका नाम था। इनसे चर्चा गई। अब ध्यान के साथ ढिंडोरा सबको सूचना दे दी गई। अब ऐसे में जो तमाशा देखने वाले होते हैं, देखते हैं भाई महाराजा छतरसाल जी के गुरु तो हिंदू हैं, दुनिया को क्या पता कौन है, और वो मुसलमान हैं, देखते हैं आज क्या होता है। रात को सब लोग जनता इकट्ठी हो गई, मंच लग गया। अब्दुल रसूल के लिए भी अच्छा आसन, भी इतना बड़ा काजी है, और स्वामी जी का भी हो गया। अब वार्ता होगी, वो सुनिए जरा। कुरान की मकबूल। कुरान, मुसलमानों से बात करनी है तो कुरान से ही तो की जाएगी। कुरान बीच में रख दिया गया। इनसे पूछाया। अब सावधान, स्वामी जी का ढंग दुनिया से न्यारा था। तब
काजी को पहले कहते हैं, काजी साहब ऐसे ही छत्रसाल जी ने ये कर दिया, हम कुरान का कुछ नहीं जानते और एक प्रश्न सिर्फ हम पूछते हैं, पर उसको पहले अच्छी तरह समझ लेना, क्योंकि जो पढ़े लिखे होते हैं ना, एक एक शब्द के कई कई अर्थ कर देते हैं और हमें इतना कोई ज्ञान है नहीं। पहले मेरे क्वेश्चन को क्लियरली अंडरस्टैंड करना और फिर जवाब देना। नंबर 2, हम अनपढ़ हैं, इलिटरेट पर्सन हैं, इसलिए कोई प्रश्न ना समझाए तो गुस्सा नहीं करना और मेरे प्रश्न का एक ही उत्तर देना। मेरे आगे कुरान की। अब वो तो अभिमान में है कि मेरे जैसा कुरान कोई जानता नहीं, कहता है छत्रसाल यार किसको सामने बिठा दिया, इसको मेरा इंट्रोडक्शन तो कराना था कि मैं कौन हूं, श्री श्री अनंत श्री जनाब अली हजूर जनाब अनवल अली साहब, वो सारा इन्हें बताना था। खैर तुमने नहीं बताया तो कहता है स्वामी जी सुनो, मेरे सामने भारतवर्ष में क्यों क्या वर्ल्ड के अंदर कोई भी कुरान के बारे में टाक कर नहीं सकता। कुरान तमाम तफसीर। एक कुरान होता है जैसे वेद और आगे गीता और भागवत है, कुरान और उसके बाद तफसीरें हैं, ये सब के सब मुझे याद हैं और मैं बिन पढ़े देखे सब बात करता हूँ। इस वास्ते तुमको डरत है। ध्यान देना, कौन उत्तर देता है? स्वामी जी कह रहे हैं काजी साहब इसलिए तो हम डर रहे हैं, हमें कुछ आता जाता नहीं और आप सब ग्रंथों को जानने वाले हैं, कुरान और हदीसों को, कोई न लावे ताब, इसलिए जो है ताब मैंने मुकाबला कौन आपसे करेगा। हम सवाल पूछत है। मैं कहते हैं और कुछ नहीं, एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, समझने की बातें हैं सुंदर साहब जी, एक प्रश्न आपसे पूछता हूँ, इनका दो जवाब, उसका मुझे जवाब दे दो। क्या दुनिया की पैदाइश। सावधान कि ये जो दुनिया है इसकी पैदाइश कैसे हुई और कितने प्रकार से हुई। पॉइंट समझिए ना कि ये जो सारा संसार है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और कितने प्रकार से हुई है। लिखी बीच कुरान और कुरान में लिखा हुआ है। समझ जवाब दीजिए। काजी साहब मेरे प्रश्न को आप अंडरस्टैंड कर गए हैं ना? इसको समझ लो कि मैं आपसे पूछना क्या चाहता हूँ और फिर कुरान के प्रमाण से हमें उत्तर दे दो। ये बात बड़ी फिर कान। अब काजी चौंका कि वे ओहो, मैं तो समझ रहा था ये हिंदू है और इसने प्रश्न वो कर दिया है जो आज दिन तक किसी ने मेरे ऊपर किया ही नहीं था। तब जवाब काजी ये दिया। तब काजी ने क्या जवाब दिया? तुम क्यों कर कहे खिलाफ। क्या लगे स्वामी जी फिर वही बात कर रहे हो, मैं कभी भी कुरान के विरुद्ध में अपोजिट आपको उत्तर दे ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैं 5 वर्ष का था जब मेरी आयु केवल आई वाज ऑफ 5 ईयर, तब से मेरे फादर ने काजियों के पास भेजा था और तब से कुरान पढ़ते तफसीरों को पढ़ते पढ़ते आज मेरी 75 साल की आयु हो गई। ये दाढ़ी मेरी देख रहे हो ना, दाढ़ी थी उस मुल्ला ने, जितनी ये साफ हो गई है बिल्कुल मेरा दिल भी उसी तरह से साफ है। जो कदी है कुरान। समझने की बातें, जो यदि कुरान और मेरी जुबान, मैं कुरान देखूंगा नहीं, जो ये कुरान कहेगा वो मेरी जुबान कहेगी, जो मेरी जुबान से शब्द निकलेंगे वही कुरान में लिखा होगा। अगर इसमें भी कोई डिफरेंस हो जाएगा तो मैं वहीं अपनी हार मानूंगा। 5 बात की पैदाइश। अब वो उत्तर दे रहा है कि 5 तरह की पैदाइश से दुनिया बनी है। लिखी अल्लाह कलाम। एक कुरान में लिखा है। चलिए, खबर कोई ना पावे। पर है स्वामी जी इसका भेद भी हर एक को पता नहीं है। बड़ी खलक तमाम। सारे बड़े बड़े मुसलमान काजी हैं पर इतना नहीं जानते, मैंने आपको बताया है। तब कुरान आगे धरी। तब कुरान आगे रखा था, स्वामी जी ने कहा जरा कुरान से खोल के बता दो।
तिल कर रसूल में लिखा। अब एक चैप्टर है, अध्याय है, उसमें ये सब कुछ लिखा है, लेकिन 1 2 3 4 5 करके ऐसे नहीं लिखा। कुछ किसी जगह पर है, कुछ किसी जगह पर है, कुछ किसी जगह पर है उसी अध्याय के अंदर ही। आया नहीं जवाब। जवाब नहीं आया, जवाब नहीं आया काजी को कि अभी कहां से मैं निकाल के दूं, क्योंकि स्वामी जी ने कहा कुरान से निकाल के दे। खून से ती पैदा भई। और पांचों का वो वर्णन सुनो। स्वामी जी कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं, हम आपको बता देते हैं। एक पैदाइश सारी दुनिया की कब होती है, जिसको कुरान में कहा है कुन से। कुन किसको कहते हैं? एको अस्मि बहुस्य। ये कुन की पैदाइश है, जो आदि नारायण की प्रकृति से सारा संसार की रचना होती है। नंबर 2, एक हाथ की पैदाइश। नंबर 3, 2 हाथ की पैदाइश। नंबर 4, मूल इब्तदा की पैदाइश। और नंबर 5, मूल खिलकत की पैदाइश। अब इसको समझाता हूं उर्दू के शब्द हैं, घबराइए नहीं। एक हाथ से मतलब क्या है कि मोहम्मद साहब के जो अनुयायी बने वो एक हाथ की पैदाइश क्यों है? क्योंकि शरीयत और तरीकत का उनको पता है, हकीकत और मार्फत का पता नहीं है। अब सुनो, शरीयत और तरीकत किसको कहते हैं? कर्म कांड और उपासना जो सिखाई मोहम्मद साहब ने। तो आज मुसलमान मर सकता है पर शरीयत छोड़ नहीं सकता। ये एक हाथ की पैदाइश है, क्योंकि कर्म कांड और उपासना शरीर से होती है और हकीकत और मार्फत वो आत्म से होती है। उसको कहते हैं एक हाथ की पैदाइश, जो मोहम्मद साहब ने, ध्यान दो, आग पानी पत्थर देवी देवताओं की मूर्तियों का पूजन छुड़ाकर विश्वास खुदा पे डलवाया, लेकिन उस परमात्मा का और हमारी आत्मा का संबंध क्या है ये ज्ञान नहीं बताया, तो अधूरा हो गया ना। इसलिए एक हाथ का है। अब 2 हाथ कौन है? उस ज्ञान को लेकर के कौन आया? सतगुरु श्री धनी देवचंद जी और ब्रह्मनाथ जी, जिन्होंने इनको पहचान कर पारब्रह्मक्षातीत के ज्ञान को लेकर अपनी आत्मा से संबंध जोड़ा, वो क्या हो गए? 2 हाथ के पैदाइश। समझ लग रही है? बहुत क्लियर बोल रहा हूं। मूल इब्तदा से क्या मतलब है कि जहां परम धाम से आत्माएं जगत में उतरी हैं, मूल से उन्होंने जो आके तन धारण किया वो ब्रह्म सृष्टि मूल इब्तदा से है। अब उसके बाद मूल खिलकत क्या है? हमारे पड़ोसी खानदान चाचा ताया के बेटे हैं, वो कौन है? जो अक्षर की ईश्वरी सृष्टि है, वो मूल खिलकत से है। तब पूछा अब्दुल रसूल को। अब ध्यान देना, तो क्या कहने लगा? हाँ 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 लिखा तो है पर वो जरा ध्यान से उतर गया। कहने लगे तो बस वही सवाल है, आगे मैंने पूछना ही कुछ नहीं, क्योंकि हमको कुरान आता नहीं है। अब ये बता दो तुम किन में से हो? आया कौन से हो? एक हाथ से हो। ये तो आपको अर्थ बताया ना, कुरान में ये अर्थ थोड़े लिखे। क्या लिखा है? इसका खुलासा बेवरा डिटेल जब खुद खुदा आएगा वही आके बताएगा। अब स्वामी जी उससे प्रश्न करते हैं, काजी साहब आप इन 5 में से किस में से हो? अब ध्यान से सुनो, अगर कहता है मैं कुन में से हूं, जीव सृष्टि में, तो अर्श का हकदार हो नहीं सकता और आगे के भेद बिना तारतम के कोई बता नहीं सकता। तब काजी के दिल में। अब काजी के दिल ने कहा मैंने तो कहा था कुरान और तफसीर याद है। तो कहने लगा जी नहीं क्या जवाब दे? बस बिचल गया। जैसे एक लड़के को कोई क्वेश्चन नहीं ना आता, हाँ माँ जी 3 चौके 18 नहीं 18 नहीं 12 नहीं 9,
मतलब जब याद नहीं, कुछ ज्ञान नहीं, तो विचल के ही आदमी बोलता है, विचल गया, कभी इधर की बात करता है, तब इधर की बात करता है। अब स्वामी जी क्या कहते हैं? तब बलदीवान ने, तब वो लाया कौन था? प्लेयर पार्टी बलदीवान लाया था। पास आ गया, ओए काजी साहब घबरा क्या गए हो? अरे भाई पानी लाओ, पानी लाओ। घबरा गए। हाँ मैं तुम्हारे पास खड़ा हूँ, चिंता मत करो। जैसे कोई टीम हारती है ना, तो पीछे लोग क्या कहता, बकअप बकअप। बेचारा बड़ी बकअप कर रहा है। कहिए मियाँ तुम, कहे मियाँ साहब घबरा क्यों गए हो? भूल के बात करत हो। क्यों भूल जाते हो? घबराते क्यों? घबराओ नहीं, तुम्हें किस बात का डर है? मैं तुम्हारे सिर पे खड़ा हूँ। छूटा वह हुक्म, तब जो है कहता वो चाचा, तू कहता मुझे घबरा गया? क्या लिखा है कुरान में? ये बात वही करेगा जो खुद खुदा अल्लाह ताला होगा। तब काजी कदमों लगा, तब काजी उठ करके श्री जी के चरणों पे गिर पड़ा। बोलो श्री प्राणनाथ। अभी सुनिए क्या होता है। अब चाचा बलदेवान के दिल में संदेह, शक हो गया कि इतना बड़ा काजी और एक ही प्रश्न में चरणों पे गिर गया है। मालूम होता है छत्रसाल ने कुछ रातों रात घूस चढ़ा दिया है और काजी को मना लिया है कि भाई जो स्वामी जी मेरे कह देंगे वो कर देना। अब सुनना, जिनका दिल पापों से भरा हुआ है उसके कभी भी संशय मिट गया। अब ध्यान देना क्या कहता है वही चाचा बलदीवान जो इतना आदर से, मान से, पैसे से लेके आया था। तब बलदीवान ने, तब बलदीवान ने काजी से पूछिए, काजी से क्या पूछा? मुसाफिर पर दर्द हो। कहने लगे काजी मुझे पता चल गया ना, छत्रसाल ने तुमको पैसा चढ़ाया है। अगर ये बात सच है तो कुरान अपने सिर पे रख के तू कसम खा। अब एक इतने बड़े आदमी की कितनी ग्रेट इंसल्ट है कि अभी मेरे को लाया है और उसको भरोसा नहीं। उसका एकदम कहता है ओ बलदीवान, तू क्या जानेगा ये कौन है? कुरान में लिखा है कि 11वीं सदी में खुद अल्लाह दुनिया में आ जाएगा और तूने कसम कही है। मैं कुरान को सिर पे उठा के कसम कहता हूं, अगर मैं झूठ बोलूं तो कुरान से ही यहां मेरा बेड़ा गर्क हो जाए। ए तहकीक जमाने का खाविंद, ए तहकीक जमाने का मालिक यही पूर्ण ब्रह्म है जो करी थी शरत, जो मोहम्मद साहब ने शर्त करी थी कि दुनिया वालों 11वीं सदी में खुद खुदा आ जाएगा, ये वही हैं। सो शरत आई पहुंची, और हे चाचा बलदीवान 11वीं सदी जा रही है, वही सदी है, वही समय है और ये खुद अल्लाह ताला एक इंसान के पोशाक पहन के घूम रहे हैं। करदा रोज क़यामत, इसी को कायमी का दिन लिखा है कुरान में। तब बलदीवान के, अब सुनना, अभी भी उसको पूरा नहीं हुआ। कहता मे भी पॉसिबल, नहीं समझे अभी भी। इतना बड़ा काजी सिर पे कसम भी उठा के कह रहा है और कुरान को सिर पे रख दिया, फिर भी कहता अच्छा देख लेता हूं, अभी तो मेरे हिंदू पंडित जिंदा बैठे हैं, चलो क्या हो जाता है। करे इनसे, और क्या करें अब इनसे। तब सुंदर वल्लभ बद्री, ध्यान दो, पंडित तो बहुत सारे आए थे, एक ही आदमी वार्ता कर सकता है जब शास्त्रार्थ होता है। तो सब पंडितों ने मिलकर, एक पंडित वहां से काशी जी से, एक प्रयागराज इलाहाबाद से और एक मथुरा से, सुंदरदास, वल्लभदास और बद्रीदास, तीनों को कहा भी तुम स्वामी जी से शास्त्रार्थ करो। उन्होंने कहा जी ठीक। अब 3 जने तो आ नहीं सकते, तो सुंदरदास और बद्री मिलकर बद्रीदास को नियुक्त किया कि बद्रीदास वेद का भी ज्ञान जानते, गीता भागवत का भी जानते और सब शास्त्रों का ज्ञान है, ये जो है आकर के शास्त्रार्थ करेगा। अब दूसरे दिन उसका जो है मन चला गया, वो तो काजी साहब तो विदा हो गए, अपना वापस जाना था। अब क्या होता है ध्यान से सुनिए। बद्री को बुलाए के, तब बद्री को छत्रसाल जी ने बुलाया। महाराज पूछी बात खरी, तब महाराजा छत्रसाल जी ने क्या पूछा? ये जो सवाल भागवत के, कि देखो भाई
अब ध्यान देना, स्वामी जी कहते हैं मैं पंडितों से कभी भी मौखिक बात वर्बल टॉक नहीं करूंगा। क्यों? ये 1 मिनट में इधर और दूसरे मिनट में इधर होते हैं। ये 5 क्वेश्चन भागवत के हैं, उनको कहो इसका रिटर्न जवाब देंगे। नंबर 1 क्या कि वो जो नित्य वृंदावन है वो कहां पर है। नंबर 2 वो श्री कृष्ण जो हैं एक जगह पे बाल स्वरूप हैं और एक जगह पे किशोर हैं, और दोनों स्थान अखंड श्रीमद् भागवत में लिखा है। गौलोक में ब्रिज भी अखंड है और रास भी अखंड है। अब गौलोक के अंदर कृष्ण 11 साल और 52 दिन का है और रास में जो है किशोर स्वरूप का है। ये क्यों है और कैसे है? फिर उसके बाद जो कहा है अक्षरातीत वो कहां है, और जो अक्षर कहा क्या है वो कहां पर है। ये भागवत में 10वें स्कंद में लिखा हुआ है सब, जिसने पढ़ सकते हो। ये 5 प्रश्न लिख करके दे दिए। तब श्री महाराज ने महाराजा छतरसाल जी ने वो 5 क्वेश्चन जो है बद्री पंडित जो थे उनके हवाले किए। काया बद्री पर सुख। अब ध्यान दो, बद्री कहते हैं महाराज छतरसाल जी। ये प्रश्न अक्षरातीत के बिना कोई कहां से बता के देगा? हमारे पास जो ज्ञान है वो निराकार शून्य तक है, और ये ज्ञान तो सब परे की बात है। अखंड वृंदावन भी परे है, ये सब परे है। अक्षर तो और अक्षरातीत उससे भी परे है। ये हम नहीं बता सकते। कहते नहीं, लिख के दे, लिख दो। उन्होंने लिख दिया। इन प्रश्नों का उत्तर अक्षरातीत के बिना कोई दे नहीं सकता। फिर स्वामी जी को छतरसाल जी कहते हैं, स्वामी जी आए हैं सारे, कृपा ही कर दो, इनको बता दो वो वृंदावन कहाँ है और कृष्ण के 2 रूप क्यों हैं। सारे क्या कहते हैं? भगवान एक के 2। बोलो बोलो बोलो, एक। तो ये 2 क्यों लिखे हैं भागवत में? इसकी लीला का वर्णन क्या है? उसके बाद अक्षर कौन है और अक्षरातीत कौन है? अब तारतम्य के बिना सुंदर साहब जी कोई भी त्रिधा लीला के भेद जानता नहीं। स्वामी जी ने 3 घंटे तक चर्चा करके और उनको बाल लीला के भाई पहले ब्रिज के अंदर, ध्यान दो, जब पार ब्रह्म अक्षरातीत आए थे तो नंद के घर किसने जन्म लिया? विष्णु भगवान ने मथुरा के अंदर देवकी को दर्शन दिए वसुदेव को, और उन्होंने जब भगवान के दर्शन किए चतुर्भुज स्वरूप वैकुंठ के नाथ शंख गदा चक्र पदम। खोलो नाम स्कंद, भागवत को खोलो। पाठ परायण तो करने वाले सब पैसे लेके चले जाते हैं। ये भेद कौन देगा? उनका बाबा भी नहीं बताएगा तारतम्य के बिना। तभी आए भागवत वाला को प्रश्न करना, तभी पता चलेगा कि इन सब ग्रंथों की चाबी तारतम्य है। जब तक वो संबंध हमारी आत्मा के साथ नहीं होता कभी भी भेद खुल ही नहीं सकते। फिर बताया कि भाई जब जन्म लिया तो उन्होंने क्या कहा? खोलो कि ऐ वसुदेव देवकी, पूर्व जन्म के संबंध आशीर्वाद से मैं तुम्हारे घर बोलो जन्म लूंगा। अब थिंक ओवर इट। जो परमात्मा जन्म लेता है और मरता है, क्या वो परमात्मा है? परमात्मा कौन है? जो जन्म और मरण से रहित है। पढ़ो शास्त्रों। फिर उस तन को गोकुल के घर नंद जी के घर पहुंचाया गया। तब उसी रात को अक्षर की आत्म अक्षरातीत की शक्ति के साथ उसके अंदर प्रवेश किया। इसलिए भारत में 2 जन्माष्टमियां मनाई जाती हैं। एक जन्म से पहले वाली, और वो लोग व्रत भी रखते हैं। जब तक जन्म नहीं हो जाता तब तक वो व्रत रखते हैं। क्यों? कि आज हमारे भगवान, बोल तो दो, संकट में है। तुम्हारे भगवान संकट में? सोचो, भगवान संकट में है
तो तुम व्रत रख के क्या करोगे? हम भगवान के संकट हरण करेंगे। तो जो संकट हरण करता है वो भगवान होता है, नहीं समझे भाई? हम जिसके खुद संकट हर सकते हैं तो भगवान हम हुए कि वो हुआ जो संकट में है? पर देखा देखी च्यूटी हार, उनको तार दुनिया चली जा रही। और अब क्या होता है? गोकुल अष्टमी। गोकुल अष्टमी में क्या होता है? रात को कुछ नहीं करते, प्रातः 9 बजे ब्रिज में परम धाम की आत्माएं गोपियों का तन धारण किए हुए हैं। कौन से नाते से? उस नाते से। अब जब कभी भागवत हो ये प्रश्न अवश्य करना कि भी वो कुंवारी कन्या थी, अनमैरिड थी, तो उन्होंने 16 श्रृंगार क्यों सजा? 16 श्रृंगार हिंदू संस्कृति में एक अनमैरिड लड़की नहीं कर सकती आफ्टर मैरिज, और वो भी जब उसने अपने पति के पास जाना है। अगर उनका कोई बॉडी का रिलेशन होता तो वो तो हैं युवा कन्याएं गोपियां, और पति 8 कलाक का। नहीं समझे भाई? रात को जन्म हुआ, सुबह 9 बजे बधाई लेके गए, क्या शरीर का नाता एक युवा लड़की और पति 8 कलाक का हो सकता है? दुनिया से पूछो जो भागवत के ठेकेदार हैं, ये कौन सा रिलेशन था? जाओ, पढ़ा ना ब्रह्मांड, और हो रही भागवत घर घर, कोई भेद खोल के बता दे। ये शरीर का संबंध नहीं था। एट ए टाइम पार ब्रह्म अक्षातीत ब्रिज में आए और उनकी आत्मा उनके साथ आई। उनको पता था कि नंद जी के घर हमारे आत्म का धन्य है। 11 साल तक लीला हुई, और उसके बाद गोपियां माया में आके भूल गई। परम धाम में कहा था हम भूलेंगे नहीं, तब उनको बहुत अटपटे शब्द भी कह दिए। उस कारण से गोपियों का और श्री कृष्ण का अंतर हो गया, आपस में बोले नहीं। 52 दिन तक उनका वेट किया। फिर अक्षरातीत ने, अक्षरातीत की लीला ये ब्रह्म लीला थी, किसी ने पहचानी नहीं। क्यों? अब वैकुंठ के नाथ को बुलाया, विष्णु भगवान को, कि तुमने हमारी खातिर जन्म लिया है और इतने संकट उठाए हैं, अब भी हम तुमको अखंड करेंगे और भाव सागर से पार करेंगे। अब वो आत्म अक्षर को लेके कहां चले गए? नित्य वृंदावन में जाकर वृंदावन बनाया, नया तन धारण किया, बांसुरी बजाई, सब सखियां लई बुलाई। बांसुरी तो बजी नित्य वृंदावन में, और सुनी किसने? सारे ब्रह्मांड ने। आज गीत गाते हैं नंदलाल तेरी बंसुरी कमाल कर गई। शेष ने सुनी, दिनेश ने सुनी, महेश ने सुनी, पर ये पता नहीं चला बंसुरी बज कहां रही, क्योंकि इस ब्रह्मांड से वो न्यारा ब्रह्मांड था। वहां अक्षर को किशोर लीला परमधाम की दिखानी थी, इसलिए पार ब्रह्म को किशोर तन धारण करना पड़ा। ये डिफरेंस है। अब सुंदर साथ हमारे जिन्होंने तारतम्य लिया हुआ है, हमारे तो भगवान कृष्ण हैं, और हम 11 साल और बोल तो दो, कोई हर्ज नहीं, 52 दिन। और वो अखंड कौन सा हुआ? विष्णु भगवान। विष्णु भगवान अखंड हुए हैं 11 साल 52 दिन, क्योंकि उसी के इतने ही तो तन में उसकी लीला राज्य ने की थी, वो है। अब हम 11 साल 52 दिन वाले को मानेंगे तो वो कौन है? वैकुंठ है। करो सुमरन, मना नहीं करेंगे। तब एक एक बात को स्वामी जी ने लिख के बताया कि ये दोनों लीला कहां हो रही है? योग माया में। इस योग माया को बनाना और सारी लीला करने वाला कौन है? कूटस्थो अक्षरा उत्थिते, वो अक्षर ब्रह्म है, जो पार ब्रह्म का सत्य स्वरूप पार्लियामेंट्री शक्ति है, और उससे परे अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म। सब ग्रंथों के हिसाब से उनको समझाया और सबको आनंद रहा। अब क्या होता है? आधी रात उपरांत, आधी रात के उपरांत तक ये त्रिधा लीला के भेद स्वामी जी ने वहां बैठ के समझाए। घरो गया बद्री जब। आप ध्यान देना,
अब बद्रीनाथ जी महाराज कहाँ गए? जहां बाकी पंडित ठहरे हुए थे। अब समझने की बात है कि किस तरह लोग ईमान डिगा देते हैं, गिरा देते हैं, और जो अपना डिसीजन नहीं ले सकते वो गंगा जाएंगे तो गंगादास, और जमुना जाएंगे तो जमुनादास। अब वो पंडित जी महाराज लिख के दे आए कि यही अक्षरातीत हैं। अब गए जहां पंडित और ठहरे हुए थे। अब पंडितों ने जाते ही जो है वो बद्री के पीछे पड़ गए। कहने लगे, वो बद्री के बच्चे, तू ये बता, आज दिन तक हिंदुओं का परमात्मा कौन था? हम थे। अगर हमने कह दिया कि ये कार्य शुभ है तो हिंदू करते हैं। कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये शुभ नहीं। तो कहते हैं अच्छा महाराज पंडित जी, अच्छा शुभ दिन निकाल दो। हम लोग कभी समझते हैं? अब क्या है, फर्ज करो मैं इधर एक पंडित हूं और शादी तो जब आती है तो धड़ाधड़ शादियां चलती हैं। पहले आके महेश भाई बुकिंग करा गए, अब उसके बाद दूसरा आ गया तो मैंने डेट निकाली, हो इस डेट को तो मैं एंगेज हूं। तो क्या उत्तर देते? ओहो, ये डेट लड़के के लिए शुभ नहीं। पंडित जी महाराज, ना बाबा ना, हमें तो शुभ दिन चाहिए। फिर डायरी खुलेगा, चाहे वो अशुभ हो पर वो वेकेंट है। कहते हैं ये दिन बिल्कुल शुभ है। और हमारे वो खुदा बने हुए थे। वही पंडित कहते हैं कि हे बद्री, तू बता, आज दिन तक हिंदुओं के परमात्मा तो हम ही थे। जो कुछ कह देते थे वो किसको फॉलो करते हैं? पंडितों को। और अब तू कह रहा है कि खुदा अक्षरातीत वो है, तो कौन तेरे पास आवेगा? तो वही मर जाता तो अच्छा था। बोल अब खीर खट्टे कहां से आएंगे? कोई हिंदू अपने पास आएगा नहीं। दही बड़े रोज कहां से तू खाएगा? इन ख्वाब के आज लो। सुनने का प्रसंग है सुंदर से जी। आज दिन तक इस दुनिया में है तुम्हारे घर, तुम्हारे ही घर तो सब लोग परमात्मा मान के, भाई जो पंडित जी क्या करोगे? हाँ ये करेंगे, वही हम करेंगे। होता था ना। अब बोल तुझे कौन पूछेगा? जब सबको ये ज्ञान क्लियर हो गया कि प्राणनाथ ही अक्षरातीत पार ब्रह्म है, तो कौन अपने भले के लिए उनके चरणों में नहीं जाएगा? फिटकार सबों ने दई, सब ने फिटकार दिए। वो सच बोलने वाले पंडित, पंडित और सत्य कभी दो चीजें इकट्ठी हुई? खूब जो है उनको फटकारा। आगे तो जैसे तू सारी उम्र सत्य ही बोलता रहा, हमारी तो सारी कमाई ही झूठ की है। तो फिर आज तुझे सत्य कहां से आ गया था? अब बोल क्या करें? जूता गांठे क्या? कोई पंडितों का तो आपको मान नहीं करेगा। क्या करेगा? कौन सा धंधा करके रोटी खाएगा? जो ना गए तुम मारी जाते वहां से तो अच्छा था, तो सबने सबका पेट काट दिया। जब बात रोपी तुम इनकी, जिस वक्त तुमने इनको अक्षरातीत कहा था, तुझे प्रश्नों का उत्तर नहीं आता था, हमें बुला लेते, हम रातों रात ही जो है क्वेश्चन तुझे उत्तर बना के दे देते। अब तू ऐसे कर, डिसहार्टेड मत हो, तू जाके सो जा, और हम रात को ही ऐसे क्वेश्चन बना देंगे। और फिर छत्रसाल जी के पास ना जाना। कहाँ जाना? बलदेवान के पास चले जाना और उनको जाके कहना, चाचा बलदेवान विदायगी दो, विदायगी। वो कहेगा भी विदायगी कैसे? कहने लगे, हम तुम्हारे गुरु का रात को मान रखा है बड़ी सभा में। भाई राजा का गुरु है, अगर हमने हरा दिया तो राजा की नाक कट जाएगी। हमने तो मान रखने के वास्ते रात को हाँ जी कर दिया है। अगर तुम्हारे गुरु को कुछ आता है तो ये 5 प्रश्न भागवत के हैं, हमें उत्तर लेके दो। उनको उत्तर आएगा नहीं, अपनी जीत हो जाएगी। सुनने का प्रसंग है। बद्रीदास जाके सो गए। अब पंडित व्याकरणाचार्य थे, मन गणंत श्लोक बना लिए, भागवत में लिखे नहीं थे। और मन गणंत बना करके जिसका ना सिर ना पाए पता नहीं कहाँ के हैं, तो ले करके बद्रीदास प्राता अब किसके पास गया? छत्रसाल जी के पास नहीं, चाचा बलदेवान के पास गए और ऐसे ही कह दिया। कहने लगे, रे बद्री, अगर ऐसी बात थी तो तूने रात को क्यों नहीं कहा? कहने लगे, जी सिर्फ आपकी इज्जत रखने के लिए। कि वे राजा के हमारे छत्रसाल जी के गुरु जी हैं, तो उनको कैसे हम हराते? कहने लगे, अच्छा चल फिर छत्रसाल जी के पास चलते हैं और तुझको खूब विदायगी दिलाऊंगा। गए,
अब छतरसाल जी हमारी तरह से भोंदू पंथ तो थे नहीं कि तारतम ले लिया, अगर पता ही नहीं किस कृष्ण से संबंध है, कृष्ण से नहीं। अभी देखना सब जन्माष्टमी मनाएंगे, किसकी? बोलो बोलो, आ रही है 14 को, किसकी जन्माष्टमी? बोलो। अब उसके अंदर कौन है? अक्षर की आत्म और धनी का जोश। ब्रिज रास खेल के आए बराबर शाम। अगर कृष्ण की जन्माष्टमी मनाते हो तो मोहम्मद की क्यों नहीं मनाते? उसके अंदर भी अक्षर की आत्म है ना, और राज्य का जोश है, उसके अंदर भी अक्षर की आत्म और जोश है, तो फिर उसकी जन्माष्टमी मोहम्मद की क्यों नहीं मनाते? किसी को सुध नहीं। अब वो प्रश्न लेके गए छतरसाल जी के पास। छतरसाल जी भागवत के ज्ञाता थे और स्वामी जी से सब ज्ञान समझ चुके थे। उसने जब श्लोक पढ़े, कहने लगे ये श्लोक तो भागवत में है ही नहीं, ये अपनी तरफ से इन्होंने बना दिए। तो छतरसाल जी तो बड़ी नीति से, ओ पंडित जी महाराज बैठिए, पधारिए, अभी मैं आपको विदायगी देता हूं। अब उन्होंने भागवत मंगवाई। कहते पंडित जी मैं बिल्कुल आपको जितना विदायगी कहोगे देता हूं, जरा ये जो श्लोक हैं शायद भागवत में नहीं है, पर मैं अज्ञानी हो सकता हूं, जरा भागवत में से निकाल के दो, लिखा कहां है? अब कहां से लाए? तब जब उत्तर नहीं आया तो फिर राजा था, तलवार निकाली कि बोल, नहीं तो तेरी गर्दन अभी काट दूं। बोल कहां है ये श्लोक जो तू लिख के लाया? कहता नहीं राजा साहब, मेरा तो ईमान, मैं तो रात वाला ही बदली हूं, पंडितों ने मेरी अकल मार दी थी। ये है पंडित जिनकी पूजा करते करते। तब क्या होता है? तब उस महाराज जी को, छतरसाल जी को बड़ा गुस्सा आ गया कि एक कमबख्त पंडित है। तब सारे सुंदर साथ को और बुंदेला वंश को कहा कि आज के बाद कोई भी पंडित आवे तो उसका मान रखने के लिए कभी उठ के स्वागत नहीं करना, और कभी भी इनके हाथों से पट्टी अर्थात दुल्हा जब बनता है ना, पंडितों को बुला करके मुकुट बांधा जाता है, इनको ना बुलाना, और कभी भी इनका मान सत्कार नहीं करना। ऐसे पिटार्थू पंडित कलयुग में जिनको खुद झूठ बोलते हुए कुछ भी पाप नहीं लगता, तो वो हमें क्या ज्ञान देंगे? सुंदर वल्लभ बद्री। अच्छे ये तीनों पुरियों के जो है आए हैं, सुंदरदास, वल्लभदास और बद्री, मथुरा, प्रयागराज, इलाहाबाद को कहते हैं, और काशी से सबसे पूज्य हमारे स्थान है, और ये वहां के पंडित चुने हुए हैं, सिलेक्टेड हैं, और झूठ बोलते फिरते हैं। भले मिले कलमा। अच्छा, कलयुग में ये हमें परमात्मा का ज्ञान देने आए हैं। 14 विद्या निपुण, और 14 विद्या निपुण है, ये नहीं भी कि छोटे मोटे पड़े हुए हों, पर एक को जानत ना, पर एक पार ब्रह्मक्षातीत का ज्ञान उनके पास नहीं है। फिर बल दीवान आगे, वही जो चर्चा जोर, खूब चर्चा हुई। फिर सब पंडितों मिल के, तब पंडितों ने मिलकर के छतरसाल जी से क्षमा मांगी। छतरसाल जी ने कहा अगर इतनी नम्रता और सच्चाई से आते, तब हुक्म दे दिया सब पंडितों को विदायगी दे दो, ताकि ये अपने घर पहुंच जाएं। मेरा चित्त दिया मरो, कह रहे हैं कि जी मेरे चित्त को, मैं रात वाला ही हूँ, रात का फैसला मैं मानता हूँ, पर इन पंडितों ने जो है मेरे दिल में बेईमानी बिठा दी है। सब पंडित आके शिव जी के चरणों में झुके, छतरसाल जी से क्षमा मांगी। इस तरह से जो है सत्य सुंदर साहब जी, कोई शक नहीं, झूठ का बोल वाला कुछ दिन रहता है, विजय किसकी होती है? सत्य की होती है। सत्य कभी भी नमता नहीं, सत्य को जाहिर करने में जरूर प्रॉब्लम आती है। बड़े शर्मिंदा होके इतने बड़े पूज्य पंडित बड़े शर्म के मारे बेचारे गए वहां से वापस। एक बात और भाई, और ध्यान से सुनो, अब क्या हुआ कि छतरसाल जी के खजाने में इतना पैसा नहीं था, क्योंकि स्वामी जी के साथ 5000 सुंदर साथ की जमात थी, और
5,000 के व्यवस्था, भोजन, रसोई, कपड़े, वस्त्र, इतना पैसा उनके पास नहीं था। और ये पता चाचा जो उनका अंकल बल दीवान है, क्योंकि कैश उनके पास रहता था। और वो जो लोग थे उनके दरबार के, वो भी जानते थे कि छत्रसाल जी के खजाने में इतना पैसा नहीं है। तो लेकिन जब रोज वो प्रणाम करने आते हैं तो देखते हैं यहाँ तो मालपूड़े खा रहे हैं, और फिर देखते हैं दूसरे दिन जो है दूध पाक चल रहा है, तीसरे दिन और भी बढ़िया बढ़िया भोजन हो रहे हैं। तो सबके दिल में बेईमानी बड़ी जल्दी आ जाती है कि ओहो, अरे ये जो छत्रसाल के गुरु है ना, ये अक्षरातीत नहीं है, ये तो रसायन है इनके पास। लोहा लाते हैं और रगड़ करके सोना बनाते हैं और बेच करके मालपूड़े उड़ाते हैं। सबके दिल में ये बेईमानी क्यों आ गई कि छत्रसाल जी के खजाने में तो इतना पैसा है नहीं। खर्च राज की बख्शिश एक स्वामी जी का खर्चा, लंगर भंडारे और सब कुछ देख के धोखा बया मन में, हर एक के दिल में पाप आ गया। खर्च से पहुंचे नहीं। कहाँ से कि छत्रसाल जी के खजाने में तो इतना पैसा ही नहीं है, फिर ये आता कहाँ से है, ये उठत है कहाँ से, ये कितना इतना खर्चा कहाँ से हो रहा है। इनके पास रसायन है, इनके पास रसायन है जिसको पारस कहते हैं। वो जो है रगड़ देते हैं, लोहे के साथ सोना बनाते हैं, सुबह मार्केट में सेल करके जो है आनंद मंगल करते हैं। ये सब जानी मन में, ये सबके दिल में बेईमानी आ गई। सिवाय एक महाराज के छत्रसाल जी को यकीन नहीं होता, चाचा बलदीवान को भी यकीन आ गया। अब आखिर दरबार में ये बात होते होते छत्रसाल जी के कान में भी आ गई कि ये स्वामी जी के बारे में ऐसा कह रहे हैं, ये गलत है। पर पहले मैं पता तो कर लूं। अब छत्रसाल जी दूसरे दिन सवेरे प्रातः आके शिव जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। स्वामी जी आज कुछ पूछना है। स्वामी जी हैरान कि छत्रसाल, क्या तुम्हें भी कोई संदेह है? कहने लगे संदेह वाली बात नहीं, मेरे खजाने में तो इतना पैसा है नहीं, और आपको 3 साल आए हुए मेरे घर हो गए। मेरी अकल पर इतना पत्थर पड़ा रहा कि घर मेरे आए हो तो सेवा मुझको करनी चाहिए थी, और मैंने आके आपसे पूछा ही नहीं है। आज पूछना चाहता हूं कि 5,000 जो सुंदर साथ आपके साथ आए हैं, उनका खाने का, पीने का, वस्त्र का, कंबल है, 100 प्रकार के चीजों की आवश्यकता जीवन में होती है, तो ये सारा खर्चा कहां से आता है? स्वामी जी समझ गए। लालदास हुंडियां लाओ। आज तो चेक सिस्टम है ना, पहले हुंडी होती थी। तो कहां से आता था? राजा राम, वो झांझन भाई मेरते वाले कहने लगे, भाई ये राजा झांझन भाई भंडारी हैं और मेरते में रहते हैं, 15 वर्ष हो गए हैं। उन्होंने पहचान की, तब से वो जितना कमाते हैं होल केवल अपने घर परिवार का पालन करते हैं, और बाकी जैसे जैसे हम उनको कहते हैं इतने कंबल भेज दो, इतने बर्तन भेज दो, इतने ये कपड़े भेज दो, और बाकी वो कैश भेजते हैं जिसके द्वारा राशन लेकर ये राज्य महाराज के सुंदर चाँद की सेवा होती है। तब महाराजा मन में अब कहने लगे ये तो और भी गजब हो गया। जब लोगों को ये पता चलेगा कि छत्रसाल जी के गुरु इनके घर आए हैं और रोटी बाहर से आती है, तो मैं क्या शक्ल दिखाऊंगा, कहां डूब के मारूंगा। दुखी होकर के तुरंत वापस चले गए और जाके अपनी मझली रानी से कह दिया, देखो तुम भोजन बना के खा लेना, मैं आज नहीं खाऊंगा। अंदर चले गए, दरवाजा बंद करके कपड़े फाड़े, मार मार अपने को कहे, कम वक्त मेरी बुद्धि, क्या तू परम धाम में जाके शक्ल दिखाएगी? अपने धनी की पहचान नहीं कर सका, वह बड़ा रोता है, बड़ा दुखी होता है। अब रानी की हिम्मत कैसे पड़े कि दरवाजा खटखटाए,
1 बज गया, रसोई तैयार हो गई। तब उन्होंने चाचा बलदेवान को बुलाया और बुला के सब कुछ बात बताई कि आज स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करने गए थे, तब से आकर के अंदर रो रहे हैं, जबकि 76 साल जीवन में कभी आंसू नहीं बहाए थे। तब चाचा बलदेवान दरवाजा खटखटाते हैं और वो दरवाजा नहीं खोलते। तब उन्होंने अपनी कसम डाली कि ऐ 76 साल, मैं तेरे पिता के समान हूं, दरवाजा खोल। अब जब खोलते हैं तो बलदेवान पूछते हैं कि रहता देख के कि 76 साल, जब से तेरे पिता चंपत रह गए, मैंने तुझे हाथ की कोमल हथेली की तरह से पाला है। तो ये बता तो दे, तुझे क्या दुख आज हुआ है, तो उसका उपाय हो सकता है। कहने लगे चाचा क्या बताऊं, जब से स्वामी जी आए हैं आप लोग कुछ ना कुछ जो है अटबट बात करते रहते हो। अब तुम्हारे भी दिल में और सब दरबारियों के दिल में जो है ये आ गया था कि स्वामी जी के पास रसायन है और इस तरह से ये सोना बनाते हैं। आज मैं पूछने गया था, उन्होंने कहा कि 3 साल से नहीं 15 साल से कुल सेवा। हमने तो कहीं एक दिन की रसोई देनी हो ना, पहले पूछे कि जी कितना खर्चा आ जाएगा। अरे सेवा करनी और खर्चा पूछना, वो 15 साल से बराबर कुल सुंदर साथ के वस्त्र भूषण खाना पीना बिस्तर कमर कितनी चीजें हमको जीवन में चाहिए सब हो गई था। तो अब बता, जब ये बात दरबार में पता लगेगी तुम कहां मरोगे और मैं कहां मरूंगा? क्या नाक दिखा सकते हैं बाहर? हम राजपूत हैं, क्या हमारी बात रह जाएगी? मरने जाना चाहिए दरबार में जाने से पहले। कहते हैं कि बेटा चिंता मत करो, क्षत्रिय हैं, तुम्हें उस मालिक ने राजपूत बनाया है, डरने की कोई जरूरत नहीं। तलवार उठा और चलता चला जा। और राजाओं को ध्यान देना, जो राजा औरंगजेब को टैक्स देते हैं उनको विजय प्राप्त करके टैक्स खजाने में जमा कर, और आज से 1/4 चौथा हिस्सा जो खजाने में आएगा वो स्वामी जी के चरणों में रोज रखना। कहते चाचा मैं ये भी करने को तैयार हूं, पर मुझे तेरी भी जबान पे कोई भरोसा नहीं। लिख के दे, लिख दे तो मैं ये भी काम करने के लिए तैयार हूं। लिख दिया। अब 76 साल उठे, स्वामी जी के चरणों में जाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीर जी पिया। हम जैसी तुम जिन करो मेरा कर पूजा जीव जी। जीवा तो जीवे नहीं क्यों, पीवे प्रिय की प्यास थी। तुम बिना किन से कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस थी। आस मेरी को करो पिया, जो कोई दुख होए जी। सब बिन मर्जी सामर्थ दिन, है जात रोए रोए जी। जन्मती जो मैं होती, सो क्यों देखूंगी हार जी पिया। जब तुम आखिरी आओगे तब देखूंगी मैं नजर जी। ये पुकार पिया जी मेरी सुन के अब भी करो तुम जीव जी पिया। पल पल खबर जो लीजियो, इतनी अर्ज करे दुल्हन जी। इतनी अर्ज में तो
माही